बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे सुभाष गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आपके घर में जो सामान्य औषधियां हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? मेरा 4-5 साल से मुझे डायबिटीज़ है, तो आजकल ये फेसबुक पे इस पे बार बार डॉक्टर तेहरान कारी का बताते हैं भाई गोलियां बंद हो जाती है इस प्रकार की दवाएं लेने से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सचमुच में आयुर्वेदिक औषधि लेने से ये जो मेटामॉर्फिन वगैरह की है वो बंद हो जाती है क्या, या उनको लेना बंद कर दें? इसमें ये इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज की डेट में ना महाराज जी जो शुगर है वो हर घर में हो गई है, किसी न किसी को ज़रूर है। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को बताया बहुत ज़्यादा बड़ी दवाइयाँ नहीं होती। एक तो मेथी दाना, मेथी का दाना, ध्यान से सुन लेना, मेथी, कलौंजी और काले छोले, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में 100% मदद करते हैं। मेथी दाना महाराज जी 20 दाने पहले गिन के डालो, और 10 दाने कलौंजी के, और 40 दाने काले छोले, उसको भिगो दो रात को एक कटोरी में। सुबह उसको पानी को पीना है धीरे धीरे, और चने और दाल को वो सॉफ्ट हो जाती है, उसको चबा चबा के खाना है। उससे क्या होता है कि जिनको तो अभी शुगर का पता ही चला है उनकी तो उसी से कवर हो जाती है। और अगर आप इसको डेली खाते रहोगे, जो मेटफॉर्मिन आप खाते हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, किसी को इंजेक्शन भी लगता है, उन चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट है मेरी बहन। जैसे अभी मैं आपका फेस देख रहा हूँ, यहाँ से ये ख़राब हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो आप अगर शुगर की दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हो तो ये जो मैंने 3 दालें बताई हैं इसको खाना शुरू करो, मेथी दाना और कलौंजी और काले चने। और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजी दवाइयाँ भी छूट जाएं और हमारा शरीर भी ठीक रहे, तो एक नुस्खा बनाओ अपने घर पे। इस वीडियो को सेव करना महाराज जी से लेकर के आप। और मैं ये बता देता हूँ, नंबर 1, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कभी कि शुगर के लिए कुछ ऐसा, करेला, जामुन, मेथी तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले उसके अंदर हमने डालना है बीट ग्रास पाउडर, दूसरा हमने उसमें डालना है मोरिंगा का पाउडर, तीसरा हमने उसमें डालना है काली हल्दी, चौथा हमने डालना है उसमें अम्बा हल्दी, और पांचवा हमने उसमें डालना है दारू हल्दी। और उसके अंदर हम डालेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसका नाम है जामुन की गुठली। अब जामुन की गुठली के बारे में मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा कि जामुन की जो गुठली होती है, जैसे हम उसको चबाते हैं वो चबाने से टूटती नहीं है, जो असली जामुन की गुठली होती है। जो हम जामुन की गुठली मार्केट से ख़रीद लेते हैं, उसको देखो कीड़ा लगा होता है, किसी को कैसा, वो यूज़ ही नहीं करनी। जामुन की मौसम आती है, 10-20 किलो 50 किलो जामुने लो, उसको पीस करके पाउडर, उसका पानी अलग कर लो, गुठली अलग कर लो, गुठली सुखाओ और उसका सिरका बना लो, सिरका बना के उसका और फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ जामुन की गुठली डालनी है उसके अंदर। फिर आपने मेथी दाना, उसके अंदर बेलपत्री, उसके अंदर आप डालेंगे अपना गुड़ मार की बूटी, 9 चीज़ें डाल देनी है। और 10वीं चीज़ जो आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देती है, मैं इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये अब्रॉड का भी प्लेटफॉर्म है, उस पर बता रहा हूँ कि उसके अंदर डलता है कॉटन सीड, जिसको हम बड़ेमे की गिरी, बिनोले की भींगी, 3 शब्दों का मुझे पता है, बाकी किस एरिया में कौन सा नाम लिया जाता है मुझे पता नहीं। कॉटन सीड बोल के उसका गिरी निकलती है, वो आपने डालनी है। और गिरी जो डालनी है वो 10% डालनी है, मतलब 100 ग्राम पाउडर में 10 ग्राम डालनी है। ज़्यादा डालोगे वो गले को खुश्क करती है। वो आप 10 ग्राम 100 ग्राम बना लो, बना करके वो बन जाता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। इसको डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे गूगल पे भी मिलता है ये, लेकिन घर पे बनाओगे थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा,
कि हमने चीज़ अच्छी बनाई है, खुद बनाई है। तो इसको बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को 5 बजे, उस समय जब 2 वक्त आपस में मिलते हैं, जाने वाला और आने वाला, उस समय आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में हमारी दवाइयाँ कम हो रही हैं, शुगर कम हो रही है। और जब तक इसको लेना है, अंग्रेजी दवाई को साथ साथ लेना है, जब तक शुगर 90-100 पर नहीं आ जाती। जैसे आपकी शुगर का लेवल 100 आ गया, 90 आ गया, आप इंग्लिश दवाई बंद कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा कि शुगर एक बार थोड़ा शूट करती है, घबराना नहीं, फिर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होती है। ये इस दवाई का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है दुनिया में जी। सुंदर। हाँ, कुछ प्रणाम महाराज जी। जी। राधे राधे। महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया बैठने निकल के? से निकल जाता है। कहाँ चला गया? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं, हैं? कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सभी। बैठने से हो जा रहा है। मतलब पेट निकला हुआ है। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। थोड़ा निकल। अरे फुलाओ कहते ना निकल, देखे हम। नहीं, बस इतना ही। ठीक है, इतना तो सामान्य ठीक है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे। काम करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी पेट ठीक है, बताएंगे हमारे वैद्य जी। सबसे पहले तो जिनका पेट निकला हुआ है, कोई भी है जिसका पेट बाहर है, सिर्फ पेट कब्ज बाहर भी है, थोड़ा रहता है। हाँ कब्ज है, हाँ राजा। हाँ, जिसका पेट बाहर निकला हुआ है उसको एक तो त्रिफला पाउडर तो पक्का, उसको क्या मैं तो कहता हूँ जो जीव धरती पे पैदा हुआ उसको त्रिफला पाउडर तो लेना ही चाहिए। क्योंकि बात पित्त कफ हम सबके शरीर में यही एक तीन दोष हैं जिनके सर पे अपना शरीर चलता है। तो एक तो त्रिफला पाउडर शुरू कर दो। एक मैं नुस्खा बताता हूँ आपको पेट कम करने का। मेरे पास ना महाराज जी वो आई थी, क्या नाम है उनका, उपासना सिंह, जो कपल के शो में उसकी बुआ बनी हुई थी, वो आई थी। उनको मैंने ये नुस्खा बताया था। फिर 3-4 महीने के बाद जब आई, बहुत दुबली हुई थी, मेरे शो में आई थी। तो ये नुस्खा है, 5 गोंद आती हैं जी, पंसारी से मिलेंगी 5 प्रकार की गोंद, जो पहले हम पंजीरी वगैरह में गोंद डालते थे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 गोंद मोरिंगा, नंबर 2 गोंद चिलगोजा, नंबर 3 गोंद किक्कर, नंबर 4 गोंद पीपल और नंबर 5 गोंद नीम का गोंद। ये 5 गोंद हैं। गोंद किक्कर, पिपल और मोरिंगा की गोंद जो है ये सबसे बेहतर है शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए और फैट को कम करने के लिए। ये 5 गोंद मिला करके इनका एक मिश्रण पाउडर बनता है। अब जब आप गोंद का पाउडर बनाते हैं वो चिपचिपा हो जाता है, तो उसके अंदर आप डालिएगा कुटकी, चिरायता, कालमेघ और अपना भूमि आंवला जो लीवर को सेट करता है। तो इसको मिला करके इसका पाउडर बना लो। इसका मिलेगा भी आपको, गूगल पे चले जाना, आपको मिलेगा पंचम गोंद कैप्सूल मिलेगा एक, पंचम गोंद। इसका स्लोगन बना हुआ है, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसमें लिखा ही होगा। तो ये आप अगर घर पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप नेट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत डिसेंट इसका ट्रीटमेंट होता है। सर एक प्रॉब्लम और है ना, बाल झड़ रहा है। बाल झड़, हाँ। कब से? बस इधर ही झड़ रहा है, बहुत झड़ रहे हैं। 3-4 महीने। शादी हो गई कि नहीं? हाँ शादी हो गई, तभी ये झड़ रहे हैं। हाँ। बता दीजिए सर कुछ दवा। आज अच्छा लग रहा है कि हंसते खेलते हुए हम आप सबको नुस्खे बता रहे हैं। महाराज जी जिनके बाल झड़ते हैं ना, अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमारे बाल हैं इस उम्र में भी बहुत हैं, 60% बाल बचे हुए हैं। इनको बचाने का एक ही तरीका है कि फिर वही बात आएगी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेथी दाना, कलौंजी और आंवले का पाउडर। अब मेथी दाने को मैंने कितनी जगह मिलाया अलग अलग अनुपान से, मेथी दाना, कलौंजी और आंवला। 20 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम कलौंजी, उसके अंदर 60 ग्राम आंवला पाउडर, उसको मिक्स करके पाउडर बना के रख लो। उस पाउडर को लोहे की कटोरी में 2-3 चम्मच रात को डाल के रख दो। अगर आप रात को लगाना चाहते हो तो सुबह डाल दो, सुबह लगाना चाहते हो तो रात को मिला के। तो उसको क्या करना जी, थोड़ा थोड़ा मिला के उसके लोहे की कटोरी में जब आप रख देते हो ना, उसके अंदर से आयरन का भाव आता है, वो ब्लैक हो जाता है बिल्कुल सुबह तक। तो उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा 2-3 बूंद कोई भी तेल जो आपको मिल जाए, और उसके बाद तेल के साथ साथ आप डालेंगे उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का। अब देखो चीनी हम हर जगह मना करते हैं खाने को,
लेकिन इसमें चीनी काम करती है, बाल के रूट तक जाके सफाई करती है चीनी। और उसके अंदर 2 चम्मच आप डालोगे दही, फिर इसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना शुरू करो डेली। और डेली लगाओगे ना तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे आप कहोगे कि हफ्ते में, अब जो महिलाएं हैं वो डेली नहीं लगा सकती, उनको मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 बार करो, उनको आदत पड़ेगी हफ्ते में 2 बार करेंगी। और इससे क्या होता है कि बालों के अंदर बहुत अच्छे से डैंड्रफ की सफाई होती है, सीरम जो है बालों की जड़ों का वो स्ट्रांग हो जाता है और बालों को अच्छा पोषण मिलता है और आप अपने बाल बचा लोगे अगर इस फार्मूले को अपनाना शुरू करोगे तो। सुंदर। अच्छा ये बताएं वैद्य जी कि कुछ लोग ना सैलेड में, सलाद में नमक ऊपर से धुरक के खाते हैं, तो ये ऊपर से नमक डालना, सब्जी में, दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल दिया, बहुत गलत है। तो क्या सही है? ये नमक हमेशा ऊपर से कभी नहीं डालना चाहिए। अगर ऊपर से नमक डालने का मन भी है तो सेंधा नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक जो है वो नुकसान नहीं करता, उसके अंदर आयोडीन के ऐसे गुण नहीं होते कि कल को गले को कोई थायराइड को अभी हमारे देश में क्या हुआ, 60-70% जो लोग हैं थायराइड के रोग से प्रॉब्लम हो गई। थायराइड हुआ क्या, आयोडीन नमक खाने लगे हम, देखा देखी, जबकि आयोडीन नमक जो है वो अपने लिए बना ही नहीं है, ये पहाड़ी लोगों के लिए है जो ठंड में रहते हैं, अंग्रेज लोगों के लिए सर्दी में रहते हैं, हम मैदानी लोग गर्मी में रहते हैं, तो हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए था सेंधा नमक। अब एक जो थायराइड के रोगी है ना जी, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है जिससे मतलब कि सैकड़ों लोगों को हमने थायराइड की गोली से मुक्त करवाया। घर का नुस्खा अपनी रसोई में बन जाता है, जिसको भी समझ आए वो बनाना, जिसको ना समझ आए दूसरों को बताना, कोई और समझ लेगा। इसके अंदर काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। अब मग पीपल किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता। जो लंबी लंबी मगें होती हैं वो तीनों चीज़ों का अगर पाउडर आप बना के रख लोगे, उस पाउडर को एक चुटकी भर, ऐसे चुटकी भर सुबह, छोटी चुटकी जिसमें एक चने के बराबर ही आए, ज़्यादा ना आए, तो वो सुबह मुंह में रख के उसको चूस के लेना है, ताकि वो आपके मुंह का जो सलाइवा है उसको पैदा करता है और गले का जो थ्रोट आपका है उसकी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और जो थायराइड का ग्लैंड है ना जी, उसको वो एक्टिव करने में मदद करता है। और ये अकेला आयुर्वेद का एक ही योग है जो थायराइड में काम करता है। बाकी चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। अगर कोई बनाकर खा ले तो इसके बिना मतलब बिना गोली के वो थायराइड से जी सकता है लाइफ टाइम। गुरुजी राधे राधे। मेरे हस्बैंड ना सिगरेट नहीं छोड़ते। हस्बैंड है कि पति है? पति है। सिगरेट पीते हैं? कितनी पी जाते हैं रोज? एक दिन में 10 पी जाते हैं। कहाँ है? ये सामने में खड़े हैं। काहे हस्बैंड जी? ये देव बात कराओ हस्बैंड से। राधे राधे गुरुजी। काहे हस्बैंड शराब, काहे सिगरेट पीते हो? गुरुजी छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छूटती नहीं है। तो कैसी कोशिश करते हो? कोशिश भी करते हो, छूटती भी नहीं, ऐसी कैसी कोशिश करते हो? अच्छी कोशिश करो। सिगरेट पीने से फायदा हुआ कुछ? नहीं। फिर काहे पीते हो? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे आपको कि सिगरेट कैसे छोड़ें। सिगरेट छोड़ने के लिए जो हमने लोगों को आज तक दिया है, बहुत लोगों को दिया है महाराज जी, जो सिगरेट छोड़ने का सबसे बेहतरीन औषध है, एक तो आपने भी सुना होगा अकरकरा। अकरकरा? हाँ, वो एक लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, अगर उसको मुंह में रख लो ना, आप अगर इतना सा टुकड़ा मुंह में रख लो, आपको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आएगा। तो वो अगर मुंह में रख लो तो सिगरेट पीने का उसको मज़ा ही नहीं आता, वो फेंक देता है। तो यही एक नुस्खा है, अकरकरा एक जड़ी बूटी है, उसको लेकर के आप रखिए, ऐसे थोड़ा सा मुंह में रखिए। जो 10 सिगरेट पीता है दिन में 1 ही पी पाएगा, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। वो पंसारी की दुकानों में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अकरकरा ले लेना, सिगरेट पीने का मन करे तो उसको मुंह पे रख लेना, ठीक है? अब नहीं पीना, पक्का वादा? राधे 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 जी। महाराज जी, मेरी पत्नी को एक अस्थमा है जिससे हम बहुत परेशान हैं। पाठक जी, इनको ही बात करा देना, फिर इसके बाद। जी जी। महाराज जी, मेरी पत्नी को अस्थमा है, उनका बहुत सांस फूलता है, कोई ऐसा तरीका बताओ। अस्थमा श्वास की बीमारी है, वैद्य जी बताएंगे हमारे।
सांस की जो बहुत लोगों को अस्थमा है, और एक बात बताऊं मैं आपको, अस्थमा के जो रोगी हैं उनको पंप भी लेना पड़ता है। पंप ले रहे हैं। हाँ लेते हैं ना? हाँ ले रहे हैं। हाँ, तो उस पंप को छुड़वाने के लिए एक आयुर्वेद की बहुत बढ़िया औषध है, नोट कर लेना, अच्छी कंपनियों की मिल जाती है, उसको बोला जाता है सीतोपलादी पाउडर। सीतोपलादी, SITO, सीतोपलादी, PLADI, सीतोपलादी पाउडर, ये बहुत कंपनियां बनाती हैं। उसके साथ शहद लेना है, हनी, वो कश्मीरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ओरिजिनल, तो उसका 1 चम्मच और उसके अंदर आधा चम्मच पाउडर का मिला के आप उसको मिक्स करके ऐसे बच्चों की तरह चाट चाट के उनको कहिए खाएंगे, और साथ में नरम सा पानी, कोसा पानी पी लें, या चाय या गर्म दूध कुछ भी दे दो उनको, इससे बहुत राहत मिलती है। और साथ में उनको मुलट्ठी का पाउडर, आधा चम्मच मुलट्ठी पाउडर रात को सीधा दूध के साथ पिला दो, और ये दिन में 2 बार करना है। एक बार वो खिला दो आप सीतोपलादी पाउडर, एक बार ये दे दो मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी से उनका पेट साफ होगा, लंग्स क्लियर होंगी, और सीतोपलादी पाउडर जो है वो सॉफ्ट कर देगा लंग्स को, पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या है कि हमारे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी जून में हर्निया का कराया था, पित्त की थैली में पथरी थी 40 mm की। अभी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है, और घुटना भी मुड़ता नहीं है, और शुगर भी है मुझे, BP हाई रहता है, नींद आती नहीं है, नींद की दवाई खाती हूँ, सूजन आ जाती है, आंखें मतलब दर्द रहता है, जलन, पर नींद नहीं आती। इनका इलाज तो महाराज जी आप ही करोगे, एक बीमारी बताए तो इलाज 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेजर 12 घंटे ऑपरेशन चला। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी बहन, मुझे तो बता कौन सी बीमारी से शुरू करूँ? मैंने बता दिया एक बार में, सब बीमारियों की दुकान है, चलती फिरती है। और कुछ भी नहीं खाती, बीमारियों का शोरूम। घी दूध कुछ भी नहीं। गुरुजी बहुत परहेज से रहती हूँ, अभी से नहीं 25 साल हो गए झेलते हुए मुझे। काय का प्रेशर है? यही बीमारियों की वजह से। बेटी एक है मेरे, इसी पर आश्रित हो गई हूँ, बिल्कुल चल नहीं पाती हूँ पैर की वजह से। तो अभी हमारे वैद्य जी ने तो बताया कि घुटनों के लिए तो ही शुरू में फर्स्ट में बात आपने सुनी, शुरू की बात सुनी है मैंने, पूरा एपिसोड आज का देखना। तो हर चीज का इन्होंने जो जो आपको बीमारियां हैं सबका इन्होंने अलग अलग नुस्खा बताया है, तो सबका अलग अलग इलाज इन्होंने बताया है। तो ये आप करिएगा, ये बहुत बड़े वैद्य हैं, निश्चिंत रहिएगा, हजारों का इलाज कर चुके हैं। वो तो मैं ले रही हूँ टीवी में देख के, लेकिन वही ऑपरेशन की वजह से कि नहीं हो तो अच्छा है, रीढ़ की हड्डी का क्या सही हो जाऊंगी? नहीं, अब नहीं होगा। अब काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी के साथ लेना शुरू करो, साथ में मालिश के लिए काला गोंद तेल है, काला गोंद क्रीम है, और उसके अंदर पंचम हल्दी जो है ना वो आपको बचाएगी इन चीज़ों से। और जीरा अजवाइन सौंफ लेना शुरू करो, नुकसान नहीं करेगा, वो आपके वजन को थोड़ा कम करेगा ताकि सेहत थोड़ी ठीक हो जाए। बाकी राधे राधे करो, सब अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक पे ध्यान रखो, आयुर्वेद चीज़ों को लिया करो, उससे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए हैं, दवाइयाँ भी खाई होंगी, अब उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी से कवर होनी है कि आप त्रिफला पाउडर वगैरह शुरू करो आप। जी, त्रिफला खाओ, योग करो मैया, अच्छी हो जाओगी, खूब भगवान का भजन करो। राधे राधे, मैं काशी से आई हूँ कंवल जी, और एक मेरा प्रश्न है कि मेरे को सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींक आती है, और वो बिल्कुल एकदम जैसे ना वो हो जाता है कि मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसकी एज है 30 इयर्स, बट ये प्रॉब्लम उसको है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा। और हम सारे मतलब परेशान हैं, कई बार दवा करी, कई कुछ किया, लेकिन जितने दिन वो खाएगा या कुछ ऐसे बोलते हैं ये एलर्जी है, वो एलर्जी है, तो फिर मान लीजिए 2-4 दिन नहीं आई। आप सुनिए, अब मुलट्ठी पाउडर लीजिएगा, हाँ। मुलट्ठी पाउडर को देसी घी में मिक्स करिएगा, हाँ जी। थोड़ा पानी जैसा कर लीजिएगा उसको, हाँ जी। उसको नाक में डालना शुरू करिएगा। अच्छा, 7 दिन डाल दीजिएगा अच्छा। लगातार। उसके बाद उनको बोलना छींक मार के दिखाओ, नहीं मारेंगे। ये तो सबसे बढ़िया। बहुत थैंक यू, मैं तुहानू बहुत फॉलो कर दिया। मेरे प्रोग्राम से जाके थैंक यू कर दो, कमेंट दो। हेलो। मुलट्ठी का पाउडर, उसको देसी घी में, गाय का देसी घी, उसमें मिक्स करके थोड़ा पतला करके नाक में लगा दो, थोड़े दिन लगाना, छींक आनी बंद हो। वैद्य जी, मुझे ये पूछना था कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में
ब्रेन में जी। ब्लड का क्लॉट बना है जी। उसके लिए मैंने अभी बताया था, जो कचनार है ना, जी। कहीं भी क्लॉट है बॉडी में, कचनार सबसे बढ़िया काम करता है। और एक अरिंड का तेल, जहाँ पे क्लॉट महसूस होता है वहाँ आप उसकी मसाज करना शुरू कीजिए। जी। जो ईंट होती है, ईंट भट्टे की, उसका इतना सा टुकड़ा लीजिए, उसको गर्म करिए, तवे के ऊपर कर लीजिए या गैस के ऊपर कर लीजिए, उसको ऊपर से उठाइए, फिर अपना चिमटे के साथ उठा करके पानी में डाल दीजिए, तुरंत निकालिए, उसमें से एक ना स्टीम निकलता है, वो स्टीम आप देना शुरू करिए टॉवल में रख के, धीरे 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 धीरे। सिर्फ ईंट है जो आपको इस चीज़ से छुटकारा दिलाएगी, और कोई स्टीम इसमें काम नहीं करती। जिन लोगों के यहाँ भी गोलियाँ गटोलियाँ बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसके ऊपर भी रिंड का तेल मालिश करके अगर वो ईंट का ब्रिक का सेक दिया जाए तो वो गोलियाँ जो हैं वो मेल्ट होने लगती हैं। ये एक बहुत गुड एक फार्मूलेशन है। कचनार का यूज़ कैसे करना है? कचनार का जो पाउडर बन जाता है, उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बनाइए, आधा चम्मच उसको डालिए पानी में, 1 गिलास पानी में। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको अच्छे से छान के पुन करके धीरे धीरे पी करके आप सोइएगा रात को, और सुबह भी एक बार ले लीजिएगा, और मेरे ख्याल से 2-3 महीने लेना है, ठीक हो जाएगा। अगर कोई फिर भी लगे तो आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है गोयल साहब को मिलना है तो कभी कोशिश कीजिए हमें मिलने की। मिलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हम मिल जाते हैं लोगों को, क्योंकि हम पर्सनली मिलते हैं। हमने वो नहीं है कि अलग अलग डॉक्टर रखे हैं। हमारी एक बेटी है, एक हमारे गुरु हैं, एक हम, पेशेंट हम ही देखते हैं। बोलो। गुरुजी राधे कृष्णा। सर मैं आर्मी से हूँ, और मेरा एक सवाल है कि जैसे बताया जाता है कि हमें एक दिन में 7-8 घंटे की हमें नींद पूरी करनी चाहिए, तो हमारे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं मिलती है। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ बताया जिससे हमारी जो नींद का जो बैलेंस है हमारी बॉडी पे, वो हमारा कंफर्टेबल हो जाए? सिर्फ राइट हाथ का अंगूठा, राइट नोज़ को बंद करना है, लेफ्ट नोज़ को बंद नहीं करना। एक ही नोज़ चालू रखनी है, 2 नहीं करनी। यहाँ रोकना है, सीधा सांस लो लंबा, जितना ले सकते हो, फिर रोक लो पेट में। पेट बाहर को आना चाहिए। जब सांस लिया तो पेट बाहर होना चाहिए, जब सांस छोड़ रहे हो तो अंदर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सांस लेते हैं, पेट भी अंदर ले जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सांस लो, पेट बाहर जाए, गुब्बारे की तरह फूले। इसको जितना लंबा सांस लोगे उतनी आपको अंदर ऑक्सीजन पैदा होगी, और इससे क्या होगा कि आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो गई तो आपकी घोड़े जैसी नींद हो जाएगी। आधा घंटा सो लिए तब भी 24 घंटे जैसी नींद हो जाएगी। थैंक यू सर। वैद्य जी ने हमें बहुत अच्छा नुस्खा बताया। एक नुस्खा मेरे पास भी है, जो बहनें और भाई शिकायत कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट चाय तंबाकू गुटखा, वो नुस्खा मैं भी अपने शब्दों की माला में पिरो के लाया हूँ। डग झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला हूँ, कवि अशोक सोनी मेरा नाम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आपको भी आनंद आएगा, कि दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल। अरे दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और नाले में वो पड़े रहे, नाले में वो पड़े रहे ने सुअर काटे गाल, कुत्ता मुँह चाट रहा है, वो यूं ही नाच रहा है और ढोल बाज रहा है। और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और बीड़ी पीने वालों का सुनिए बुरा हाल। और मुंह से बदबू आ रही है, मुंह से बदबू आ रही, गर नफरत करती नार धुआं से जला कलेजा। उठेगा तेरा जनाजा, तू बीड़ी छोड़ दे राजा, कि इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान, इसमें एक पीने वाला नर हो गया है शैतान। अरे आंखें बैठ गई गाल पिचक गए, आंखें बैठ गई गाल पिचक गए, मरने चला शमशान बिगड़ी जीवन की धारा। पुलिस ने डंडा मारा, अब जेल में सड़े बेचारा। और विमल गुटखा खा रहे संग में माणिक चंद्र बाबू, विमल गुटखा खा रहे संग में माणिक चंद। और बम्बई बाबू श्री खजाना, बम्बई बाबू श्री खजाना, खाना करो और सब बंद, मुंह में कीड़े पड़ जाते, दांत भी सब सड़ जाते।
और अर्थी पर वो चढ़ जाते। और गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रहे खींच, गांजा तंबाकू और चरस की चल में जो रहे खींच। और आए पुलिस के हाथ कभी तो आए पुलिस के हाथ कभी तो लाते मारी, 3 फेफड़े सड़ गए प्यारे, रोते हैं दर्द के मारे, अब तुम जाओगे कहाँ रे। और बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा। और घर आंगन में थूकते रहते, घर आंगन में थूकते रहते, काम करे गंदा के घर में पैसे का टोटा, खाने को नहीं मिलता है रोटा, फिर काम करता क्यों खोटा। और जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज रे बाबू, जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज। क्यों कि बीबी बच्चे भूखे मरते, और बीबी बच्चे भूखे मरते, लगी दाव पर नार लगा दिए चौके अट्ठे, वार उल्लू के पट्टे, और काम करता क्यों खट्टे। तालियां बजाओ, कविता खत्म हुई। वाह, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये खुद लिखते हैं, खुद अपने लिख करके सुंदर कविताएं सुनाते हैं, सुंदर सुंदर। हमारी माताओं बहनों को ये जरूर बताएं हमारे वैद्य जी आप, कि वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो सबके घर में होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है चीज़ें। एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो रसोई है, महाराज जी आप भी इस बात को मेरी को समझेंगे, लोगों को समझाएंगे कि जब से हमने अपनी रसोई को किचन बनाया है, तब से अपने घर में किच 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 शुरू हो गया, कीचड़ हो गया, तब से पेट में भी कीचड़ हो गया। रसोई जो है वो रस की भरी हुआ करती थी। हमारे माता, हमारी दादी, हमारे घर के लोग खाना बनाते थे प्रेम से, खाना खाने बैठते थे घर के लोग, वो कहते थे भाई 2 फुलके बनाना, मैंने ज़्यादा नहीं खानी। माँ आती थी, कहती थी खा ले बेटा, कोई बात नहीं, खा तो सही, मैं शुरू करती हूँ। आज क्या होता है, जब से किचन बनाया तो काम वाली आ गई, वो पहले ही पूछ लेती है कितने फुलके खाएगा बाबू, वो कहता है 2 खाऊंगा, पक्का 2 ही खाएगा, वो पक्का कर लेती है। तो ऐसे करके कि रसोई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी जो भी चीज़ आप बनाते हैं, नंबर 1 आप नोट कर लो, अपनी रसोई घर के अंदर ब्राह्मी बूटी होनी चाहिए। ब्राह्मी बूटी, शंख पुष्पी और वचा, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और तीसरा उसके अंदर होना चाहिए हरड़, बहेड़ा, आंवला का, जो तीनों का अलग अलग पाउडर पड़ा हो, ताकि कभी हमने इसको बालों के लिए इस्तेमाल करना है, कभी हमने इसको त्रिफला बना के इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हो। और एक इसके अंदर होना चाहिए जितने भी मेथी दाना, कलौंजी, जितने मैंने नुस्खे बताए हैं, सबका पाउडर जो है वो बना के घर पे रखना चाहिए। कोई भी पाउडर ऐसा नहीं होता जो 6 महीने से लेके 1 साल तक उसकी लाइफ होती है, ख़राब नहीं होता। और इसको रखने से आपको और मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, देखते हैं, वो अपनी रसोई घर में लिख कर रखते हैं कि गोयल साहब की रसोई, क्योंकि उसके अंदर वो उतना एरिया उसको दे दिया उन्होंने। अभी चंडीगढ़ में एक आर्किटेक्ट ने फ्लैट बनाए, मैंने उसको बोला, मैं कहा तो इसके अंदर रसोई बनाएगा, किचन नहीं बनाएगा? कहता जी बनेगी तो वही, लोग मानते नहीं हैं, लिख देते हैं उसके बाहर कि ये रसोई है, लेकिन वो बनती नहीं है सर लिखने से। और जो चीज़ें होनी चाहिए, अब कनक है, कनक का आटा है, जो आटा है उसके साथ जितने मिलेट्स हैं, जैसे रागी है, सोयाबीन है, और एक जौ है, बाजरा है, इन सब का अगर आप मिश्रण रखें, आप कहते हो जी मैंने मल्टीग्रेन आटा बना लिया, क्यों बनाते हो उसको? अलग अलग बना के रखो, जितनी ज़रूरत है उतना डाल लो, चम्मच चम्मच 2-2 चम्मच लेके। तो जब वो ऐसे बनने लगेगा रसोई में, तो आपके बच्चे भी देखेंगे और आप भी करोगे, तो वो पूरे परिवार की जो सेहत है उससे ठीक रहेगी। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी, और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें, तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में, बहुत सारे लोगों का आपने
प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया। बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी गोपाल का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है। लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं आज, हम भी धन्य हुए। बिल्कुल, आप आएँ और माताओं का आप भी उपचार करें, आप भी इन्हें ठीक करें। जिन माताओं को घुटनों की प्रॉब्लम है, आप आएँ। आपका मुझे जब आप बुलाओगे, हम फ्री कैंप अपने पूरी टीम के साथ आप। हमारे वैद्य जी के लिए तालियां। हमारी माँओं के लिए फ्री कैंप लगाएंगे और सब इलाज करेंगे, हमारी माँओं को ठीक करेंगे। कुछ माताओं के घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में कमर में दर्द है, वो सब हमारे वैद्य जी ठीक करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। राधे राधे। राधे राधे।